नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने सेल के बारे में जाना, सेल क्या है उसके बारे में जाना, सेल के दो टाइप यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना। तो जिन्होंने भी वो सब वीडियो नहीं देखा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लो। क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के बिना बायोलॉजी अधूरा है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर इसका फंक्शन क्या है ये थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए और मुद्दे की बात करते हैं, हमारे टॉपिक में आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ ए सेल। सेल तो सबको पता है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर जो हम खाली आंख से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देख पाते हैं। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, ये सब तो बेसिक है। तुम लोगों ने लास्ट वीडियो अगर देखा है तो सबको पता होगा, है ना? ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ ए सेल। एक सेल का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल में क्या क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करें, तो सेल के अंदर होते हैं एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी सोचो, एक बॉडी के अंदर एक बॉडी के अंदर अगर सेल के बाहर किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये सब चीज बिखर जाता, है ना? एक जगह पे नहीं रहता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे पहला और सबसे बेसिक काम करता है वो क्या करता है कि सेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको एक जगह में रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेल को यहाँ पे आधा काटा हुआ है ऐसे, और उसके बाद उसके अंदर दिखाया हुआ है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, और ये जो बाहर का है ये है वो बाउंड्री जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक नेशन का जो इंटरनेशनल बाउंड्री होते हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक नेशन का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके इस पार या उस पार जाने के लिए पासपोर्ट एंड वीजा चाहिए। जिन लोगों के पास वो पासपोर्ट एंड वीजा रहेगा वो बाउंड्री के इस पार या उस पार जा पाएंगे। ओके, सो इसका मतलब वो इंटरनेशनल बाउंड्री क्या कर रहा है? सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही इधर से उधर जाने में अलाउ कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों को वो अलाउ नहीं कर रहे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कुछ ऐसा ही काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही उसके अंदर आने देते हैं, उसके अंदर से सेल के अंदर आने देते हैं, और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही वो सेल के अंदर से बाहर जाने देते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट्स नॉट कॉम्प्लीटली परमिएबल, इट्स ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस ही इसके बीच से पार हो पाएगा और सेल के अंदर घुस पाएगा। ठीक है, ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हो गया एक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक क्वासी फ्लूइड प्रॉपर्टी शो करता है। ये फ्लूइड जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनावट है, इसका जो कंपोजिशन है वो इसे एक फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी शो करने में मदद करते हैं, या फिर फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी ये दिखाता है। क्यों दिखाते हैं? हम स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे तब ये सब बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जानेंगे थोड़ा हिस्ट्री। हिस्ट्री किस चीज़ का हिस्ट्री? बायोलॉजी में हिस्ट्री कहाँ से आ गया? बायोलॉजी में भी हिस्ट्री है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका डिस्कवरी किसने कैसे किया, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से समय में कैसे इसका डिस्कवरी किया, ये सब थोड़ा हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले ई ओबर्टन नाम का एक साइंटिस्ट, इसने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनता है। एक लेयर का लिपिड होता है
और वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर वो जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो लिपिड से बनता है और एक लेयर का लिपिड होता है, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ई ओवर्टन साहब ने बोला। कुछ समय बीता, फिर और दो साइंटिस्ट आए, नाम है ई गॉर्टर एंड एफ ग्रिंडल। इन दोनों भाई साहब ने और थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस किया और देखा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो एक लिपिड का लेयर नहीं है, यहाँ पे दो है लेयर। तो इन दोनों ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिपिड का लेयर है। सो पहले बोला था एक, अभी इन दोनों ने बोल दिया दो लिपिड का लेयर है। देखो भाई, कंपटीशन हर जगह पे है, सभी ट्राई करता रहता है कि उससे पहले जो है उसको पार करे और जाके वो एक पोजीशन बनाए। तो हमेशा ऐसा रेस चलता ही रहते हैं लाइफ में भी, और ऐसे इनोवेशन हो, डिस्कवरी हो, सब कुछ में साइंटिस्ट लोग ऐसा ट्राई करते रहते हैं कि पहले जो है उससे थोड़ा और कुछ, अगर और कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जाए तो और अच्छा है। तो ये सब चलता ही रहेगा, कंपटीशन जिंदगी का एक पार्ट है, इसको अपना लो और कॉम्पीट करते रहो तो जीवित रहोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ समय बीता, जे डी रॉबर्टसन, इसने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिपिड का लेयर तो होता है, साथ में दोनों साइड में क्या होता है, प्रोटीन का लेयर होता है, ऐसे। सो ये दो क्या हो गया, लिपिड का लेयर, और यहाँ पे भी प्रोटीन का एक लेयर है, यहाँ पे भी एक प्रोटीन का लेयर है। तो इसने देखो और थोड़ा मॉडिफाई किया और थोड़ा जानकारी लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और थोड़ा रिसर्च किया और बोला कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसे हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो हम नहीं बोलते हैं, ये उसने ही नाम दिया कि ये जो मॉडल है इसको हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, ओके। फिर और थोड़ा समय बीता, उसके बाद आया ये दो भाई साहब, जे सिंगर एंड जी निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन का ये मॉडल, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मतलब अभी जो हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, वो यही वाला मॉडल डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो फॉस्फोलिपिड के लेयर से बनते हैं, और वो दो फॉस्फोलिपिड के लेयर में प्रोटीन रहते हैं। उसमें से कुछ प्रोटीन दोनों लेयर के बीच में से पार होके रहते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे ऊपर एक लेयर में फ्लोट करता रहता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसने बोला, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ही लो। ठीक है, ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, एक बार समझने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जनरली बनते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, सो ये सब चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। अभी देखो, सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो है प्रोटीन और लिपिड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, नियर अबाउट 5% जैसे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं। ये हम फ्लूइड मोज़ेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इतना इतना कॉम्पोजिशन रहता है। अभी देखो, तो सबसे पहले इस मॉडल में क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का दो लेयर रहते हैं, फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, एक ऐसा लिपिड जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है तो उसे हम बोल रहे हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड का दो लेयर रहेंगे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया फॉस्फोलिपिड का दो लेयर, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर हमने ड्रॉ कर लिया। अभी फॉस्फोलिपिड क्या है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, एक रहते हैं हेड और रहते हैं दो टेल। ठीक है, हेड और दो टेल रहते हैं। ठीक है, ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें रहते हैं अल्कोहल और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल रहते हैं प्लस फॉस्फेट रहते हैं। और ये जो टेल है, दोनों टेल बनते हैं फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी एसिड का टेल होता है। सो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का। अभी देखो, अभी और एक
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये हो गया फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो ये दो क्या है, फैटी एसिड टेल है, और ये है हेड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इसमें से जो ये वाला कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। और यहाँ पे ये जो टेल है, दोनों टेल को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट, फोबिक कंपोनेंट। अभी यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे क्या, कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग कंपोनेंट। सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट वाटर से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वाटर के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वाटर को हेट करते हैं। ये जो टेल है, दो टेल फैटी एसिड का, ये वाटर को हेट करते हैं, ये वाटर के साथ रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक वाटर से मोहब्बत करते हैं, दूसरा वाटर को हेट करते हैं। भाई यही जिंदगी है, कोई तुमको प्यार कर भी सकता है, हेट कर भी सकता है, तो इट्स सिंपल यार। सो जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई प्यार करे हेट करे डजंट मैटर, अल्टीमेटली तुम्हारे पॉकेट में क्या है वो मैटर करते हैं, ठीक है। ओके, चलो, सो ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। एक वाटर से प्यार कर रहे हैं, एक वाटर को हेट कर रहे हैं। ओके, अभी देखो हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेल का ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल का एक्सटर्नल वॉल है। अभी देखो इस सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। सेल के बाहर कुछ फ्लूइड होते हैं, मतलब ये बॉडी में सेल के बाहर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड में रहते हैं वाटर, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ये भी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, तो इसमें भी क्या है, वाटर। तो सेल के बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है। तो अभी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड किस तरह से अरेंज होगा उसको लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी बहुत जल्दी हो गया। कैसे, अभी देखो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो फॉस्फोलिपिड के लेयर होते हैं, ठीक है। दो फॉस्फोलिपिड के लेयर में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है जो वाटर से प्यार करते हैं, कुछ है वाटर को हेट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो दो लेयर तो है, दोनों लेयर में से ये वाला पार्ट, ये जो हेड वाला पार्ट है वाटर से प्यार करते हैं, तो ये वाला पार्ट हमेशा कोशिश करेगा कि वाटर जहां पे है उस साइड में फेस करके रहे, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अंदर वाला टेल जो है, ये हमेशा ट्राई करेगा कि वाटर से सबसे कम इसका एक्सपोजर हो, मतलब वाटर से जितना कम ये मतलब एक्सपोज होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में समझौता हो गया, समझौता का क्या है, दोनों का बेनिफिट ही है, ठीक है। तो ये हेड वाला पार्ट ये हमेशा फेस करके रहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस है उस साइड में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर साइड है, ठीक है, मतलब सेल का जो इनर साइड है उस साइड में हेड वाला पोर्शन रहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाहर का जो सरफेस है, मतलब आउटर वाला जो लेयर है उस साइड में रहते हैं ये हेड वाला कंपोनेंट, और बाकी जो टेल पार्ट है वो दोनों लेयर के बीच में रहते हैं ताकि वाटर से उसका कोई संपर्क ना हो, ठीक है। तो ऐसे वो अरेंज होके रहते हैं, ठीक है। ओके, हमें समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर अरेंज होके रहते हैं, ये हमने समझ लिया। अभी हमको देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या क्या है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड के अलावा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो ये दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में से ऐसे घुस के रहते हैं, ठीक है। दोनों फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है उसको क्रॉस करके ऐसे घुस के रहते हैं अंदर, ठीक है। और कुछ प्रोटीन है जो थोड़ा ही घुसता है फॉस्फोलिपिड लेयर में और बाकी एक्सपोज रहते हैं बाहर, ठीक है। मतलब पार्शियली ये फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर घुसा हुआ है, नॉट कॉम्प्लीटली, बट इस केस में देखो ये कॉम्प्लीटली फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है।
सो जो प्रोटीन पूरा फॉस्फोलिपिड के दोनों लेयर के बीच में से घुस के रहते हैं, वैसे प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर हुआ? ओके। और जो प्रोटीन बस पार्शियली फॉस्फोलिपिड लेयर में डूबा हुआ होते हैं, वैसे प्रोटीन को हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। सो ये दो टाइप के प्रोटीन रहते हैं। इसके अलावा रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल। जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहते हैं, वो प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बन के रहते हैं, बट उसको फ्री फॉर्म में हम यहाँ पे नहीं देख सकते, ठीक है। ओके। और साथ में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल रहते हैं जो ये टेल पोर्शन के आसपास रहते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ओके। सो अभी हम एक पिक्चर देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे और उसमें से पूरा समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो इसे इरेज कर देते हैं। अभी देखो ये पिक्चर, ये सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ही एक पार्ट को दिखाया गया है। ये जूम करके दिखाया गया है कि इसमें क्या है। यहाँ पे देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ये है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, ठीक है। इसमें से फॉस्फोलिपिड का जो हेड वाला कंपोनेंट है, ये देखो कुछ बाहर की तरफ फेस किया हुआ है और कुछ एकदम सेल के इंटरनल साइड फेस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो कंपोनेंट है, ये सब है टेल, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का टेल। ये रेड रेड जो देख रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड का टेल है। ये फॉस्फोलिपिड का टेल दोनों हेड पोर्शन के अंदर घुसा हुआ है ताकि उसके साथ कोई वाटर कनेक्ट ना हो, किसी तरह का वाटर उसके साथ ना लगे, है ना। मैंने अभी भी तुम लोगों को वो डायग्राम में दिखाया, ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं प्रोटीन। ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन, ये पूरा दोनों लेयर के बीच में से, दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में से घुस के रहते हैं। और कुछ रहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो पार्शियली वो फॉस्फोलिपिड लेयर में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं विथ प्रोटीन। सो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है और साथ में ये वाला प्रोटीन है। सो दोनों मिलके क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। सो ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। और साथ में क्या रहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जो ये टेल पोर्शन के सामने रहते हैं। सो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब हम देखते हैं तब कुछ ऐसा दिखते हैं कि सोचो कि एक फॉस्फोलिपिड का एक सागर है और उस सागर में कुछ प्रोटीन वहां पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके। अभी देखो, हमें क्या पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका बनने में जो कॉम्पोजिशन है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब के कॉम्पोजिशन के कारण ही ये सेमी परमिएबल होते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा समझते हैं इसे। देखो, वाटर प्लस लिपिड कभी एक नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। वाटर प्लस वाटर हो सकते हैं, ठीक है, एंड लिपिड प्लस लिपिड हो सकते हैं, ठीक है, लिपिड। अभी देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये सब जो एरिया है वो एरिया मेनली क्या है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है। अभी सेल के बाहर अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हो, कुछ ऐसा सब्सटेंस जो वाटर सोल्यूबल हो, जो वाटर में सोल्यूबल हो, वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में से पार होना चाहे तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और लिपिड ये दोनों एक नहीं हो सकते, तो यहाँ से ये क्रॉस होके सेल के अंदर नहीं घुस सकते हैं। अब यहाँ पे अगर फैट सोल्यूबल सब्सटेंस हो तो ये इसके अंदर से अलाउ करेगा, ठीक है। फैट सोल्यूबल सब्सटेंस ये फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर से सेल के अंदर जाने देगा, ठीक है। तो अभी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कैसे अंदर जाएगा, ये सब भी तो जरूरी है सेल के अंदर, जैसे कि वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, इन सब के लिए बनाया हुआ है डिफरेंट गेट, ठीक है। वो गेट बनते हैं प्रोटीन से, वो गेट से ही अल्टीमेटली ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस सेल के अंदर घुसेगा।
ठीक है, different types of channels, different types of pores are there. Through these pores, these water soluble substances will enter into the cell. Clear? Okay. So ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे हमने बेसिक जान लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने जान लिया. अब देखो, फ्लूइड नेचर का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्यों है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं फॉस्फोलिपिड. ये जो फॉस्फोलिपिड यहाँ पे देख रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट हो सकते हैं. फ्लिप फ्लॉप है, ट्रांसवर्शन है, ये डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट ये फॉस्फोलिपिड के बीच हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे मूव होने के कारण ये जो लेयर है ये डायनामिक है और इसमें फ्लूइड वाला जो प्रॉपर्टी है वो आता है. तो ये फॉस्फोलिपिड के बीच में मूवमेंट होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है. ठीक है, ओके. सो ये था बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का. हमने बहुत कुछ जान लिया यहाँ पे. आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो में यहाँ तक. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो. जय हिंद.